हेलो बच्चों, आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। आपके व्याकरण के कोर्स में विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, इकहरा, दोहरा, निर्देश चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव चिन्ह, त्रुटिपूरक चिन्ह, अवतारक चिन्ह। 14 विराम चिन्ह दिए गए हैं, 14 तरह के। तो आप लोगों के कोर्स में, व्याकरण कोर्स में है कि कोई भी कथन दे दिया जाता है और उसमें कोई निर्देश दिया जाता है कि किस तरह के चिन्हों का प्रयोग करना है। कि अगर कहा गया कि जो है इसमें कोष्ठक चिन्ह लगाइए या निर्देश चिन्ह लगाइए, तो इस तरह से आपको कथन में लगाना होता है। तो उसके लिए जानना आवश्यक है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसमें देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है, वाक्य पूरा हो गया तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा? पूर्ण विराम लगा। इसके बाद दूसरा है अल्प विराम चिन्ह, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह देखिए इस तरह से लगाया जाता है। का प्रयोग वाक्य में ऐसे स्थानों पर किया जाता है जब बात पूरी तरह समाप्त नहीं होती और वक्ता को कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों के नाम गिनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, श्याम जा रहे हैं। तो एक साथ कहने पर, एक साथ हम बोलते जाएंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि 3 व्यक्ति हैं कि 4 व्यक्ति हैं। तो इसके लिए बीच बीच में थोड़ा सा रुकना होता है, तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम चिन्ह, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओले पड़ रहे थे, तेज हवा बह रही थी। तो यहाँ ऐसे अल्प विराम, कॉमा और अर्ध विराम, तो इन दोनों में क्या अंतर है कि अल्प विराम में रुकते नहीं, बोलते जाते हैं और बीच में कॉमा लगाते हैं। लेकिन अर्ध विराम जो होता है, इसमें पूर्ण विराम में तो पूरी तरह वाक्य पूरा हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक वाक्य पूरा हो रहा है। जैसे अल्प विराम में है तो वाक्य नहीं पूरा हो रहा, शब्दों के बीच में लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ, लेकिन दोनों वाक्यों में संबंध है, दोनों वाक्यों को एक साथ ही बोलना है, तो यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ओले पड़ रहे थे और तेज हवा बह रही थी, दोनों कथन एक साथ ही प्रयोग किए जाने हैं, तो यहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह, यहाँ पर देखिए कि प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव प्रकट होता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, नेता और सत्यनिष्ठ। फिर योजक चिन्ह, योजक मतलब होता है जोड़ना, 2 शब्दों को जोड़ने, द्वित्व में, द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास की स्थिति में योजक अथवा विभाजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, तो सुख और दुख दोनों को एक साथ जोड़ रहा है। क्रीड़ा स्थल मतलब खेलने का स्थान, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया, तो यहाँ पर वह एक दूसरे को जोड़ रहा है। धीरे धीरे, अंगद रावण संवाद, तो यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया, मतलब अंगद और रावण संवाद, इसमें विभक्ति चिन्ह छिप जाता है और इस तरह से दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, शोक, घृणा तथा हर्ष आदि भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आहा कितना सुंदर महल है, इसमें दिया ना आश्चर्य, शोक और घृणा, तो यहाँ पर कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है, मतलब इतना सुंदर है कि कितना सुंदर है। और हाय वह बेचारा मर गया, यहाँ क्या है? शोक का भाव है, अफसोस हो रहा है, तो वहाँ पर हाय वह बेचारा मारा गया। अरे तुम आ गए, आश्चर्य का प्रकट हो रहा है, खुशी हो रही है उसको देख करके।